हर एक जगह की सिचुएशन अलग होती है, हर एक जगह का अपना एटमॉस्फेयर होता है, हर जगह के लोगों के थॉट्स अलग होते हैं, लोगों का काम करने का प्रोसेस अलग होता है, लोगों का एटीट्यूड मतलब जिसको कहते हैं नजरिया अलग होता है। तो हर जगह जैसे आपको पता है घर में 5 लोग होते हैं, सबकी अलग-अलग आइडियोलॉजी होती है। लेकिन क्या होता है कि जो घर का बड़ा होता है ना, जब हम उसको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को समझते होते हैं, एक घर जो है वो घर बन जाता है। लेकिन अगर सारे जब सब कहते हैं मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, तो उस घर की क्या हालत होती है आप जानते हैं इस चीज़ को, है ना? तो इस बिज़नेस का एक नियम है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमैटिकली अगर आप इसको समझते हैं और लोगों को जितना ज़्यादा आप इसमें प्रमोट करेंगे मेरी इस मीटिंग में, उतना बड़ा बिज़नेस आपका जंप होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कहीं किताब से नहीं मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके साथ फील्ड के अंदर होती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं होता कि कैसे हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपको समझ आ जाएँगी, तो आप उन सब हर्डल्स को पार कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे टाइम पे आप लोग इसमें आ जाते हैं और हमारे पास सिर्फ 40 मिनट होते हैं, 40 मिनट में मैं 10 मिनट आप लोगों को देता हूँ क्योंकि जब आप आपके व्यूज़ सुनता हूँ कि भाई कैसे कैसा कैसा फ़ील हुआ आपको, जो आज का प्रोग्राम था, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरा ज़्यादातर क्या रहता है कि मैं बहुत सारी बातें रिपीट करता हूँ। बहुत सारी बातें जो बार-बार मैं उनको रिपीट करता हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और वो जैसे-जैसे आप इसके अंदर बैठते जाएँगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटी-सी बातें आपको बताता हूँ। एक बार स्टोरी है, ये रियलिटी है, जो रियलिटी है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक बार एक गुरुजी थे, उनके पास उनका शिष्य गया और शिष्य को पूछने लगा, "गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप अपना चेला बना लीजिए।" तो उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं।" वो उसके पास रहने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुज़र गए। गुरुजी वही 4-5 बातें उनके साथ करते। तो जब वो 4-5 बातें करते तो वो उसको लगा यार सर के पा मतलब गुरु के पास तो 4 ही बातें हैं, ये 4 ही बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आज भाग जाऊँगा यहाँ से, आज मैं टिकूँगा क्योंकि इनके पास कोई नॉलेज तो है नहीं, वे 4 बातें ही करते रहते हैं। तो इतनी देर में क्या हुआ जैसे उसने रात को प्रोग्राम बनाया कि आज मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। दूसरे दिन क्या हुआ वहाँ पे उसी रात को जब उसको भागना था, एक वहाँ पर दूसरा गुरु आ गया। जब वो दूसरा गुरु आया ना, तो वहाँ पे डिस्कशन होनी शुरू हो गई, ज्ञान को लेके, नॉलेज को लेके। तो उन्होंने उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उनके पास बाइबल, कुरान, गीता बहुत सारे उनके पास ज्ञान था, हर तरह के टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की। जब उन्होंने टॉपिक पे बात की, चर्चा पूरी रात चलती रही। बाद में उन्होंने जो बड़े गुरु थे, उनको पूछा कि गुरुजी आप मुझे बताइए, जो मैंने इतना ज्ञान आपको दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? उन्हें कौन-सा ज्ञान आपने दिया मेरे को? उन्होंने कहा मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं, इतना कुछ मैंने आपको ज्ञान के बारे में बताया। तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा देखो आपने मुझे गीता का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, सारे ज्ञान तो आपने दिए लेकिन जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आपका ज्ञान है वो मुझे कहीं नहीं दिखा। वो बताइए आप प्रैक्टिकली मतलब मुझे आप कहीं नहीं दिखे। ये तो सब बाहर का है। आप बताइए आपके बारे में तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तो जब ये बात उस चेले ने सुनी तो उसको दिमाग में समझ आया। पहले तो उसने सलाह बना ली मुझे तो इसी गुरु के साथ जाना चाहिए क्योंकि इसके पास इतना ज्ञान है और ये मेरी ज़िंदगी तो यही बदल सकता है। लेकिन अच्छा वो लेने क्या आया था? उसका मेन मोटिव था भगवान के साथ मिलना। उसका मेन मोटिव था कि मुझे वो चीज़ें चाहिए जो सीधा खुदा के साथ मिल मिल सकता है जो आदमी। तो जब उसको एक्चुअल में पिक्चर समझ आई कि अगर खुदा के साथ मिलना है तो इन 4 बातों से ही मिल सकते हैं। इन 10 बातों से ही मिल सकते हैं, जो भी। तो ज़्यादा बातों से, ज़्यादा ज्ञान से आदमी विचार विचार जितने ज़्यादा आपके ज़्यादा हो जाएँगे, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमें जो चाहिए, जो हमारा बिज़नेस जो है, वो किस तरह से हमारा बिज़नेस जो है उसकी फाउंडेशन बने। किस तरह से क्योंकि हमने इस बिज़नेस में अगले 5 साल तक अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करना है। तो इसलिए हमें एक्चुअल में वो चीज़ें चाहिए, जो हमें आम पब्लिक को देनी है, जिससे हमारा बिज़नेस बढ़े, जिससे वो लोग हमारे साथ आए, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ। हमें ऐसी कोई बातें नहीं लोगों को बतानी कि जिससे हमारा बिज़नेस तो नहीं बढ़े, लेकिन हमारे पास नॉलेज ज़्यादा हो जाए, लेकिन बिज़नेस ही नहीं बढ़ेगा तो क्या फ़ायदा? हमें देखो टीसी छाबड़ा जी के पास आप दुनिया का सारा ज्ञान ले लीजिए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखते हैं कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, वो तभी आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो अगर मैं मतलब हम लोगों के पास सारी नॉलेज होगी लेकिन हमें पता ही नहीं एक्चुअल में फील्ड में वर्क कैसे किया जाता है, हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल ये जो रिजल्ट है कैसे लिया जा सकता है, तो दोस्तों हमारे लिए वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, मैं जो जो बातें आपको कहूँ प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि जब तक आप खेलेंगे नहीं, जब तक आप जो बातें मैं कहता हूँ उसको फील्ड में जाके नहीं करेंगे, है ना, तब तक आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं। और अगर आपने जो मैं बातें करता हूँ, अगर आपने वो फील्ड में साथ साथ में अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि जल्दी से आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन 1 साल जो पहला है ना, वो सारे जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे आते हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो सारे पहले फाउंडेशन की तरफ ध्यान दें और अपने आप को एनालिसिस करें कि आपका इस बिजनेस में आने का मेन कॉज क्या है। और जब तक आपको काज अपना पर्पज ही नहीं पता मैं क्यों आया हूँ, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, जो मर्जी कर लेना, आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे जो आपको चाहिए। तो एक्चुअल में हमने आरसीएम क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हमने क्यों किया? हमारे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हमने इसको क्यों किया? कि हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। हमारे 3 पर्पस है। जैसे हमारी कंपनी के 3 उद्देश्य हैं, हेल्थ को लेके, स्वावलंबी को लेके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी जिंदगी को इंप्रूव करना। तो उसी तरह से नेटवर्कर मतलब हम लोग एक बिजनेस के अंदर आए, हमारे भी 3 मोटिव है। हमें पैसा चाहिए, इतना पैसा कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। दूसरा, हमें टाइम इतना चाहिए कि अगर हम काम नहीं भी करें तब भी हमारे पास फुल टाइम होना चाहिए। और तीसरा ये, कल अनसर्टेनिटी हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे सिक्योर्ड हो जाए। तो ये चीजें जब तक आप दिमाग में नहीं बना के चलेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं करेंगे। जैसे एक आदमी क्या करता है, अगर रेडी लगाता है ना, उसको शाम को पैसा चाहिए, दुकान लगाता है उसको शाम पैसा चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्री लगाता है ना, उसको शाम को पैसा नहीं मिलता मेरे दोस्तों। उसके उसके लिए वो 2-3 साल तो सिर्फ उस इंडस्ट्री को बनाने में लग जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट बनाने में लग जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए उसको 3-4 साल तो लगते हैं। लेकिन वो जो रेडी वाला दुकानदार जितना कमाता ना, फिर वो आने वाले टाइम पे 1-1 घंटे में उतने पैसे कमाता है जितने वो पूरे साल में कमाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको टाइम देता है, वो बड़ी फाउंडेशन बनाता है और बड़ी सोच से आता है। इसी तरह ये जो आरसीएम इंडस्ट्री है, ये भी बड़ी सोच का बिजनेस है। ये भी एक इंडस्ट्री है, और जब तक हम इस इंडस्ट्री को प्रॉपर नहीं समझेंगे तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप इसमें टॉप पे जाना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्लानिंग के साथ काम करें। मैंने बहुत बार आपको बताया इस बिजनेस को लेके कि मैं सारे सेगमेंट आपके साथ बात कर रहा हूँ कि देखिए क्यों हम इस बिजनेस में आकर क्यों मैं इतनी बड़ी बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे देखो, मैं अगर मेरे पास आरसीएम नहीं होता, मैं दुकानदार होता, तो मैं अपनी दुकान की बात करता। मेरे पास जो भी मटेरियल होता मैं उसी की बात करता। मैं केबल ऑपरेटर था, मैं केबल केबल की बात करता। आप जॉब करते हैं, आप जॉब की बात करते हैं। आपके पास जो हुनर है वही आप करते। अगर आज मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ तो वहां जो मेरी लिमिटेशन है, जहां वहां जो मेरी औकात है ना, मैं उससे बड़ा नहीं सोच सकता। मुझे पता मैं इससे बड़ा नहीं कर सकता। अब इस बिजनेस में क्यों हम लोग कहते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं 5 सालों के अंदर, ये बात को समझना। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति, सर इस बिजनेस में मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं, लेकिन क्या है, आते पूरे एक्साइटमेंट के साथ है, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में पता समझ नहीं आता कि करें कैसे। जैसे हमारी अपलाइंस बहुत कुछ बोलती है, हम जैसे मैं भी बोलता हूँ भाई आप ऐसे करो, लिस्ट बनाओ, ये सब चीजें बाद में आती हैं। ये सब चीजें लिस्ट बनाना, लोगों को ज्वाइन करवाना, लोगों से काम लेना, ये सब चीजें बाद बाद से आती है। ये सब चीजें बाद में ऑटोमेटिकली आएंगे। डॉक्टर पहले डॉक्टर बनता है, उसके बाद उसके पास मरीज आते हैं, है ना। अभी एक डॉक्टर को सीट मिलती है ना, वो पहले दिन से अपने आप को डॉक्टर मानना शुरू कर देता है। तो हम लोग इस बिजनेस में क्यों नहीं बड़ा कर पाते? क्योंकि हम वो चीज मान ही नहीं पाते कि हम इस सिस्टम के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम साथ में ये भी नहीं मानते कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो रहा है, हम कितना टाइम अपना खराब कर रहे हैं। ये सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। और इससे क्या होगा कि कहीं भी आपको रुकावट आएगी, कहीं भी आपको कोई ब्लॉकेज है, या कहीं आपका रुका हुआ बिजनेस है, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आप कर नहीं पा रहे,
अगर आप कंटिन्यूटी से मेरी इस सिस्टम के अंदर रहेंगे, आपको मैं वो सारे ब्लॉकेजेस आहिस्ता आहिस्ता खोल दूंगा। आपके वो सारे क्वेश्चन जो रोज आपके साथ चलते हैं, जैसे आप फील्ड के अंदर जाते हो, बातें कर, बहुत सारी चीजें जो चैलेंज आते हैं वो आपको क्लियर होंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि पहला फोकस फाउंडेशन पे है। फाउंडेशन पे जितना मर्जी बातें, मतलब उसमें जो चीजों की जरूरत है मैं वही बातें करता हूँ, इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात है, अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना, तो ये इंडस्ट्री है, तो हमें 5 साल सबसे पहले फोकस करना है कि हम इस बिजनेस में डायमंड बनने के, स्टार डायमंड बनने के लिए आए। इसलिए जो भी आदमी यहाँ बैठता है ना, वो डायमंड से नीचे उसको समझ नहीं आना चाहिए। उसको अपने आप को पहले दिन से मानना चाहिए, आई एम ए डायमंड। किसी से भी बात करें, आई एम डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। जब तक आप बार बार शीशे के आगे अपने लोगों के साथ, जिसके साथ भी, अब ये मत बोलिए कि मैं आर्चिंग कर रहा हूं, सर मैं बिजनेस कर, नो सर, आई एम ए डायमंड, है ना। जैसे एक डॉक्टर को सीट मिलती है ना, वो पहले दिन से मानना लग जाता है, जबकि उसने भी कॉलेज भी नहीं ज्वाइन किया होता। उसके पिताजी को पूछो भाई क्या है, डॉक्टर। उसकी माँ मदर को पूछो, बोलते हैं डॉक्टर। भाई को पूछो, बहन को पूछो, डॉक्टर। उसको खुद पूछो, वो बोलता है डॉक्टर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आरसीएम में ज्वाइन करने के बाद भी हम लोग क्या, लोग रॉयल्टी में भी आके जो है ना आरसीएम को बताने में शर्म करते हैं। उनको समझ नहीं आता लोगों को मैं क्या बताऊं, मेरा प्रोफेशन क्या है। आपका एक ही प्रोफेशन है, यू आर ए डायमंड। कंपनी की तरफ से आप पहले दिन ही डायमंड बन जाते हैं। कंपनी कहती है मेरी तरफ से तुम करोड़पति हो। अब तुम कितने सालों में बनोगे, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होता है ये, इसके लिए सबसे पहला काम क्या है, पहले तो ये है कि आई एम ए डायमंड, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है कि मुझे 5 साल इस बिजनेस में टिकना है। अगर मैं 5 साल इसके अंदर टिक गया, तो हर परिस्थिति, हर चैलेंज जो है मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो मतलब मेरी तरफ काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे। जल्दी से अपने सपनों पे काम करिए, अपनी ड्रीम लिस्ट बना के उस पर काम करिए, और इस बिजनेस को डायमंड की तरह सोच के करिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोच के करिए, है ना। तो कैसे करते हैं काम, इसको समझते हैं। जैसे ये सपने तभी आपके ड्रीम फुलफिल होंगे जब आपने इनकी फोटोज अपने रूम के अंदर लगाई होंगी, जब आपने इनकी फोटोज जो अपने घर के अंदर लगाई हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक औरत होती है ना, जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो क्या करती है, सामने एक फोटो लगा लेती है, और फोटो लगा के क्या करती है, वो उसको उसके सपने देखती है, और हर वक्त एक्साइटेड रहती है। अच्छा, वो एक्साइटेड इसलिए रहती है क्योंकि उसके पीछे एक ड्रीम छुपा होता है कि मेरे घर में भी ऐसा बच्चा होगा और मेरी लाइफ भी बदलेगी, मैं भी उसके साथ खेलूंगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी, उसको अच्छे स्कूल में डालूंगी, और एक दिन ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, इसकी शादी करूंगी, मेरी बहू आएगी, फिर मेरे पोते होंगे, मेरे पोतों की शादी होगी, फिर उनके भी आगे पोते होंगे। वो क्या करती है कि रोज इस तरह के सपने देखती है, और जब वो ऐसे सपने देखती है ना, उसको, तो वो क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है, और वो उस दर्द को पी जाती है, क्योंकि उसको रिवार्ड दिख रहा होता है। तो जिसको कहते हैं आउटकम गोल, उसको दिख रहा होता है, और उसको पता 9 महीना प्रोसेस है, और 9 महीने से पहले अगर मैंने इसको जल्दी से खुद से काढ़ा पी लिया या खुद से सब कुछ कर लिया, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप डॉक्टर को चेक करवाते रहे। तो इसी तरह इस बिजनेस में अपलाइन आपकी डॉक्टर होती है, उससे अगर आप पूछते रहते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अपने गोल को अपने सामने लिखिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। आप इसके अंदर क्यों आए हैं, वो पर्पस जब आप लिखेंगे, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अब बात आती है कि वो कौन से सेगमेंट है ये। अच्छा, वो कौन से सेगमेंट है, इनको समझना जरूरी है मेरे दोस्तों। सबसे पहले ये 5 सेगमेंट है ना। हमारा कुछ नहीं लग रहा दोस्तों, यहाँ पे कोई बंदा कहे हमारा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा, बस आपके सपने लगते हैं। आपके सपने ही यहाँ पर बॉस है, और आपके पास अगर आप बड़े सपने देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे जो बड़ी गाड़ियों, बड़े बंगलों में रहे, या उनके सारे ड्रीम फुलफिल हो, तो आपको इसको समझना जरूरी है। एक सेगमेंट हमारा कंपनी है, दूसरा सेगमेंट हमारा सिस्टम है, तीसरा अपलाइन, चौथा हम, और 5वें जिन लोगों से हमने जिनको अपनी टीम में लाना है ना। तो दोस्तों, ये बातें मैं आगे भी कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, ये एक स्टेप है, ये 1 साल का ये जो पहला प्रोसेस है ना, पहले साल का, इस पे हमने प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। अगर हमने इस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर लिया, तो हमारा जो बिजनेस है वो टॉप पे जाएगा। ठीक है,
तो हमारा बिजनेस जो वो टॉप पे जा सकता है। अब कैसे करेंगे काम हम लोग, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको शुरू कर दी। हेलो, तो सबसे पहले मैंने रोज आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप इस बिजनेस को बाहर से लेंगे ना, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अंदर से लेते हैं, अगर इस बिजनेस की डेप्थ में जाते हैं, अगर आप इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो ये जिंदगी आपकी बदल देगा दोस्तों। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, 90 डेज फोकस करना है। अब मैंने ये बताया कि कंपनी, अगर कोई बंदा अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो उसको ये सब चीजें चाहिए। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लेस, ऑफिस, शॉप, रूम, ये सब चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हमें कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है हमें। ये सब चीजें कौन दे रहा है? सिस्टम, है ना। ये सिस्टम कंपनी ने बना दिया। अगर हमें खुद करना होता है, ये सब चीजें सब हमें खुद बनानी पड़ती। तो ये सारी चीजें कंपनी कहती है मैंने बना दी है। अब तुम्हें यहाँ से, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर इसको सीखकर, इसके बीच में रहकर तुम्हें बिजनेस पर काम करना। कैसे काम करना, अब उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हमने जिस बिजनेस में ज्वाइन किया है, हमें उसके अंदर किसी एक आदमी को अपना मेंटर बनाना है, गुरु बनाना है। और उस गुरु के साथ आपको अपने हर ड्रीम के बारे में बताना है कि भाई आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर। आप 100 रुपए का चेक चाहते हैं, 200 का चाहिए, 5,000 का, 10,000 का, जो भी आपको चाहिए, आपको उसके साथ बात करनी। जो भी इस सिस्टम के अंदर आप चाहिए, आपको उनके साथ करनी है और उनके साथ बैठ के अपना रोड मैप बनाना। और इसी तरह से जब आप सीखेंगे, आप भी अपलाइन बनेंगे। तो दोस्तों देखिए, अपलाइन जो होता है वो गुरु की तरह है, मेंटर है और लीडर होता है। वो क्या करता है? हमेशा लीड करता है, आगे चलता है। हम लोगों को वो विजन देता है कि भाई जैसे मुझे दिल्ली जाना है, तो वो दिल्ली जाकर आपको कहता है भाई आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो आपके लिए क्या करता है? गोल सेटिंग करता है, वो रोड मैप बनाता है, वो आपके नजरिए को सही करता है। मतलब जैसे आपका नजरिया कि भाई मैं गरीब, मैं लाचार, मैं बेसहारा, मैं पढ़ा लिखा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कुछ भी हूँ, मैं नहीं निकल सकता, मेरे आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आपके पास गोल नहीं है। तो वो क्या करता है? अपलाइन के साथ जब आप बैठते हैं ना, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो हर क्वेश्चन का आपको आंसर देते हैं। हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं। हम आरसी में क्यों आए? हम ये चीज पूछते ही नहीं है। हमें पूछना है, बार बार हमें क्वेश्चन पूछना है। अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैं सच में कह रहा हूं, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। अगर 1 महीने आपका बिजनेस में चेक नहीं आया, तो पूछो अपनी अपलाइन को, सर मेरा चेक क्यों नहीं आया। मैं मतलब एक एक चीज को पूछो कि सर मुझे स्टार्टअप कैसे करना, ये बिजनेस कैसे रन करेगा। जब तक आप नहीं पूछेंगे, तब तक आप इसमें कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस, आपको यहां से सक्सेस मिले, तो एक बात आप समझ लेना, आपको अपने अपलाइन से बार बार क्वेश्चन पूछना, बार बार उनके साथ बैठकर अपने बिजनेस को एनालिसिस करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों। अब बात आती है मेरा क्या रोल है इसमें। कंपनी अपनी तरफ से काम कर रही है, दुकानें अपनी तरफ से बनी हुई हैं, शोरूम अपने आप बने हुए हैं। हर दुकान के ऊपर सुबह शटर खुलता है, शाम तक शटर खुलता है। जैसे मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू में एक सतवारी में है, बेलीचराना में है, सुंजमा में है, कासिम नगर में है, पटोली में है, उसके बाद बिश्नाह है, ईरानगर है, दयाले चक है, बहुत सारी जगह, विजयपुर में है, बहुत सारी जगह पे हमारे आउटलेट है, बड़ी ब्राह्मणा में है, बहुत सारी जगह पे आउटलेट है, अखनूर में भी है। अब ये ऑलरेडी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसी तरह 10,000 से ऊपर आउटलेट पूरे इंडिया के अंदर अपनी तरफ से सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हैं। अब हमें क्या करना, हमें इन्हीं में से पैसा कमाना। जैसे मुझे अगर कहीं से इनकम कमानी, या तो मैं जॉब कर रहा हूँ, या मुझे कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं रेडी पे काम करूंगा, अगर मेरे पास रेडी नहीं है तो मैं दुकान पे काम करूंगा, दुकान नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं तो मैं पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। यहाँ कंपनी कह रही है भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं दे रही हूँ तेरे को सोर्स मैं दे रही हूँ, और इतना बड़ा सोर्स दे रही हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब प्रॉब्लम क्या, हमारा माइंडसेट क्या है, हमारी आदत है कि जब तक हमारा खुद का कुछ नहीं लगा हो, हम उसको वैल्यू नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक रेडी लगाई है चाय की, जिसको हाकर कहता है ना, मैंने रेडी लगाई है, उस रेडी में अगर 1,500 रुपए का सामान लगा ना, उस टाइम मैं 100% बिलीव करता हूँ कि इसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा, इसी से मैं अपने फैमिली का चलाऊंगा,
इसी से मैं सब कुछ करूंगा। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने 1500 की रेडी के माल के साथ घर भी बनाया, अपनी बहनों की शादी भी की, अपनी भी की, और सब कुछ उसने किया। वो किससे किया? वो 1500 के साथ थोड़े हुआ। वो जो ड्रीम थे उसके, जो उसका जो काम करने का तरीका, जो उसकी एक्साइटमेंट थी, उससे उसने वो सब कुछ किया, है ना? इसी तरह दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, जब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सारे पिकअप सेंटर आपके हैं, तब तक आप इस बिजनेस में वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। अब आप देखिए, टीसीजी ने खुद कहा कि आप सब लोग मालिक हो। ये स्लोगन उन्होंने खुद ही दे दिया कि आप सब लोग मालिक। क्यों कहा मालिक? उन्होंने कहा मालिक बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो पार्टनरशिप होती है बड़ी बड़ी कंपनी आपस में करती है, उसमें यही होता है कि कंपनी माल बनाती है, सी एंड एफ उसके साथ पार्टनरशिप करता है, पैसा लगाता है और माल बेचता है। होलसेलर, रिटेलर, ये आगे मैं बात प्लान करने वाला हूँ। ये सब लोग पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। यहाँ कंपनी कह रही है भाई सब कुछ मैंने करना है, तेरे को मैं सिर्फ 45% का पार्टनर बना रही हूँ। और पार्टनर आप तभी बन सकते जब आप मालिक बनेंगे। अब आपको पता है तमिलनाडु में भी शोरूम है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, सारी जगह पे शोरूम ऑलरेडी खुले हैं। सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा, हर जगह पे कोर की मीटिंग होती है। जैसे मैं अभी जलंधर में गया था, जलंधर में गुलाटी जी की मीटिंग थी। मैंने अपने भांजे को, यहाँ से मैंने 3000 रुपया खर्च किया, मैं वहां गया, उसको उठाया, मीटिंग में बिठाया, उसको मैंने सारा दिखाया और उसको मैं स्टार्ट करके आया बिजनेस। तो ये क्या हो गया, मैंने सिस्टम को अपनाया, क्योंकि मैंने उसको खुद, मेरा भांजा है, वो इतने सालों से मेरी लाइफ को बदलते हुए देख रहा है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा। मैंने उसको उठाया और उसको कहाँ बिठाया, उसको मैंने थर्ड पार्टी किया, उसको पिक्चर दिखाई, और उससे क्या हुआ, उसने स्टार्टअप शुरू कर दिया। अब वो काम करना, जो पिछले 20 साल से मेरी बात नहीं मान रहा था, लेकिन आज उसने जब खुद पिक्चर देखी, जब उसने पूरे सिस्टम को समझा, तो उसने कहा मम्मू आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अब वो इसको एज ए कैरियर लेके काम करने जा रहे हैं, है ना? तो उसको मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि अगर आप सिस्टम को यूज करना आपको आ गया, आपको अपनी अपलाइन को यूज करना आ गया, अगर आपको हर चीज को सिस्टमेटिकली सीखना आ गया, तो आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा काम क्या, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी कंज्यूमर हूं। मैंने बचपन से सीखा है कंज्यूम करना। मेरे को बचपन से पता है कि मैं पैसा कमाता हूं कहां से, किसी न किसी जगह से। मैं दुकानदारी से पैसा कमाता हूं, मैं जॉब से पैसा कमाता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर से पैसा कमाता हूँ। तो हमें बचपन से जो सिखाया गया ना घर में, वो यही सिखाया गया कि पैसे बच्चे आपने मेहनत से कमाने हैं। और हम जब मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं ना, तो पैसा हम कहाँ लाते हैं, हम लोग वो पैसा मार्केट के अंदर देते हैं। अब आप देख लेना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, उसको आप 1 रुपया देना, वो सीधे दुकान पे चला जाएगा, है ना? और दुकान से क्या टॉफी वॉफी जो भी लाना चाहता है वो लेके आएगा। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है। और ये मतलब अगर आपके शहर के अंदर कोई बड़ा शोरूम खुलता है, कोई मॉल खुलता है, हम लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। जबकि अमीर कौन होगा, वो मॉल वाला। अमीर कौन होगा, उसके बच्चे। सब कुछ अमीर होगा वही। लेकिन हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं। हजारों लोगों का, भाई हमारे मोहल्ले के अंदर, अब हमारे गांव में भी इतना बड़ा शोरूम खुल रहा है। हम कभी भी उस आदमी को जाके गला नहीं पकड़ते, भाई तू तो लूटने आ रहा है। हमें अगर 50,000 रुपया कमाना हो तो हमारी आंतड़ी निकल जाती है, अगर 10,000 रुपया कमाना हो तो हमें जान देनी पड़ती है। और तू यहाँ पर आके लाखों रुपया कमाएगा हमारी मेहनत का। कभी उसका गलबा पकड़ते हैं? कभी नहीं पकड़ते। क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि हमने बचपन से जो सीखा है, वो यही सीखा है भाई, हमने पैसा कमाना, और ये आदमी ने अगर दुकान खोली है तो ये भी पैसा कमाने आया। तो इसलिए कभी भी उससे नहीं पूछते। और वो हमें गंद खिला रहा है, क्या खिला रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज को लेकर। वो देखो, उसने अपने बच्चे पालने हैं, उसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको प्रॉफिट, लेकिन हम उसको कभी भी नहीं पूछते। लेकिन जब आर्थिक की बात आती है तो हमें क्या लगता है, क्योंकि हम इसके लिए कहते हैं यार ये इसका सामान महंगा है, इसका ये महंगा है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, है ना? तो ये चैलेंजेस आपको भी फील्ड के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जिन लोगों के पास आप जा रहे हो वो उस कल्चर से, वो किराने वाले को अमीर करना चाहते हैं, होलसेलर को अमीर करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर है। अब हमारा काम क्या है, उन कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, उनको इस सिस्टम में लेके आना। जब आपको पता, सबको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जब आप भी, हमको कौन सा पता है, तो उनको कैसे पता होगा? तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपको चेक कैसे आए। अगर आपको ही नहीं पता आपको चेक कैसे आएगा, जब आपको ही नहीं पता आपका काम कैसे चलेगा, तो मुझे अगर आपने 10-20 लोगों को, 50 लोगों को ज्वाइन करा भी दिया, तो बताओ उनसे कैसे काम लोगे? तो इसीलिए क्या, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये बिजनेस
हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात जो मैं आपको कहता हूँ कि हमें ये समझना है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। तो हमारा क्या रोल है, सबसे पहले हमारा क्या रोल है, हमारा सीधा साधा रोल है कि पहले हमें क्या करना है। अगर हमें ये बिजनेस स्टार्टअप करना है तो हमारा रोल है कि हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। ये नहीं जब आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो किस लिए किया, प्रोडक्ट यूज करने के लिए किया या पैसा कमाने के लिए करना किया। अगर पैसा कमाने के लिए किया तो फिर तो मुझे सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, ये नहीं है कि मुझे 2000 के करने हैं, 3000 के करने हैं, 4000 के करने हैं या 200 रुपए के करने। नो, एक भी प्रोडक्ट आरसीएम नहीं होगा जिसको मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना वो यही है, प्रोडक्ट को यूज करना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, यही हमारी इन्वेस्टमेंट, और कोई हमारी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 200 रुपए का सामान लेके आते हैं, एक बार तो 2000 रुपए का ले लेते हैं ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद 200 का 100 का। नो, हर एक प्रोडक्ट को आप यूज करो, उसके रिजल्ट को देखो, फिर आगे बिजनेस कैसे करना है फिर उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, है ना। तो पहला काम क्या है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का जब वो आरसीएम ज्वाइन करता है, अगर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप ये काम आगे करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस आदमी को बताओ कि कंपनी क्या है, उसको बताओ कि अपलाइन क्या है, उसको बताओ कि ये मेरा काम क्या है। तो आपका काम जो है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, 100% प्रोडक्ट। उसके बाद अब हम लोग क्या है, आप सबको पता है कि आजकल पहले भी हम लोग क्या थे, डिसिप्लिन, हमारी लाइफ जो थी ना, जो सिविल लोग हैं इनकी लाइफ जो डिसिप्लिन नहीं है। आपने देखा होगा फौज के लोग कितने डिसिप्लिन होते हैं, है ना, वो अपना एक एक मिनट को सही जगह यूटिलाइज करते हैं। वो सुबह टाइम पे अगर उठना है टाइम पे उठना है, जो जो उन्होंने करना वो करना ही करना। और उनकी जो आदत है ना, आपको पता है वो घर में आकर भी बहुत सारे सिविलियन को नाराज, बहुत सारे सिविलियन जो होते हैं ना, जब उनके हस्बैंड या उनके पिताजी रिटायर होके आते हैं ना, तो जो सिविलियन होते हैं बड़े दुखी होते हैं उनसे, क्योंकि इनको आदत नहीं होती उस तरह की, और वो आकर घर में वैसे ही काम करते हैं, तो उससे बड़ी सारी दिक्कत आती है। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमें अपने टाइम की वैल्यू को समझना होगा कि हम अपना टाइम लगाते कहाँ। अगर मेरा टाइम 24 आवर्स में अगर मेरा टाइम जो है वो ज्यादा मोबाइल पे जा रहा है, मेरा टीवी पे जा रहा है, या मेरा अननेसेसरी ऐसी जगहों पे जा रहा है जहां से मुझे कोई आउटपुट नहीं है, जहां से मुझे कुछ मिलना भी नहीं लाइफ के अंदर, है ना, तो मुझे सबसे पहले उस टाइम की वैल्यू को समझना। अगर मुझे आदत है कि भाई मैं टीवी मोबाइल देखता रहता हूँ, तो मोबाइल में हमें वो चीज देखनी है जिससे हम अमीर हो, हमें उन चीजों को देखना जिससे हम अमीर हों, है ना। तो दोस्तों उसमें जैसे आपको पता हमारे जितने भी यूट्यूब के चैनल है, चैट विद सुरेंद्र बस, उसके बाद आ गया क्या ना उसका यूनिक एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैनल है हमारे, न्यूट्री चार्ज का है, गुड डॉट का है, जो भी आर्थिंग से रिलेटेड आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स उन्हीं उन्हीं चैनल्स पे आप जाइए। अगर आपको पता मैं लाइव मीटिंग नहीं दे सकता, तो आप उनके जो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किए हुए है तो आप किसी टाइम भी देख सकते हैं, रात को देख सकते हैं, दिन को देख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्योंकि आप आरसीएम करना चाहते हैं और वो आरसीएम के लोग जब आपसे बात कर, मतलब जब आप उनके एक्सपीरियंस को देखेंगे तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इन बातों को समझना मेरे दोस्तों बड़ा जरूरी है। तो अपने टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए, और वो मैं टाइम के ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा आने वाले टाइम पे कि कैसे हम लोग अपने टाइम की वैल्यू को समझे और टाइम टाइम को किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करें, है ना। ये टाइम, यहाँ कोई पैसा तो लगना नहीं, यहाँ टाइम ही लगता है। टाइम आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, और टाइम की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम कहीं गप मारने शुरू हो जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे हमारे ऐसे निकल जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, आज जैसे अगर आरसीएम में 1 करोड़ रुपए का चेक आता ना, तो सैकड़ों में इनकम आती है, 50 लाख के ऊपर भी सैकड़ों में इनकम आती है, सैकड़ों में। ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, ये बिजनेस सैकड़ों में इनकम देता है मेरे दोस्तों। और आज अगर आपको ये वैल्यू ही नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस आपको मिला है और आप अपना टाइम जो है इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना लॉस होने वाला है। तो वो मैं आगे आपके साथ बात करने वाला हूँ। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं उसमें से किसी 1-2 प्रोडक्ट को लेके आपको प्रमोट करना है। और जो हम कंज्यूमर, इतने सालों से हम लोग कंज्यूमर बने हुए, इतने सालों से हम कस्टमर बने हुए ना, इसको हमें अपनी सोच को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। पहले सामान को इस्तेमाल करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को, है ना। तो ये बात को समझना। और फाइनली जो हमारी कैजुअल अप्रोच है, जैसे हम लोग मतलब बिल्कुल कैजुअल लाइफ जीते, कैजुअल लाइफ मतलब जहां बैठ के वही बैठ के, घर से निकले शेव की हुई है, की है नहीं की है, कुछ नहीं किया,
मतलब जिस तरह की हमारी लाइफ चलती है उसी तरह से हम कैजुअली करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मल बनना पड़ेगा। अब वो फॉर्मल कैसे बना जा सकता है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। ये हम लोग कैजुअल लोग हैं, आम पब्लिक। इसका ध्यान कहाँ जाता है? राशन की दुकानों पे। इनके पास क्या है? आधार कार्ड। और कहाँ जा रहे हैं ये सबके सारे? सबके पास राशन कार्ड और सारे राशन कार्ड की दुकान। सब चाहते हैं हमें सस्ता मिल जाए। अब क्या है? अब चेंज हो गया। अब कंपनी जैसे आपने इसके साथ एक कॉमन पेपर 95% लोग जो है ना वो इसी तरह दौड़ लगा रहे हैं, भाई हमें राशन मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं से सेविंग होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कंपनी आपको बनाना चाहती है एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल, एक इस तरह, मतलब यहां से निकालकर आपको ये बनाना चाहती है। बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपने खुद देखा होगा, आप जब मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, आप कितने लोगों को आपने देखा जो पहले पजामा कुर्ते में होते थे, जो कभी शेव नहीं करते थे। जैसे जैसे आरसीएम की मीटिंग के अंदर आने शुरू हुए, उनकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू होगी। वो सारे के सारे बिना टाई कोट पैंट के कोई नहीं रहते। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसी तरह से रहना है या आपको इस तरह से बनना है। ये अब आपके ऊपर है। तो कंपनी आपको ये बनाना चाहती है। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से हमें ये टाइम, ये सब चीजों के ऊपर हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना। बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू सर। मोदी साहब, हाँ जी बोलिए। हरी साहब, नमस्कार, जय आरसीएम। बोलिए सर। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने सही बात बताई सर। जब हम मीटिंग में जाएंगे तो हम किसी को देख के चेंज हो जाएंगे, हम चेंज होंगे सर तो लोग भी चेंज होंगे। अगर हम उसी हिसाब से चलेंगे सर, कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सर।